नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को लाइन ग्राफ के बारे में बताया था, तो आज फिर से हम लोग लाइन ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे। लाइन ग्राफ की ही डीआई सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव होगा। क्वेश्चन की जो वैरायटी है थोड़ी सी चेंज होगी, बट कंसेप्ट अभी भी वही है, सेम है। तो यदि आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है ग्राफ का, तो उसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। पीटी 2022 में सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया हुआ है। 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप लोग देखेंगे पीटी का, तो आपको आयात और निर्यात के बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको आनी है टोटल 4 डीआई आनी है, जिसमें से एक लाइन ग्राफ जरूर देखने को आपको मिलेगा। तो जितने भी टाइप के हम यहाँ पे आपको लाइन ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, वो सारी की सारी वैरायटीज का आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे वहां पे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्राफ के बारे में समझेंगे कि ये ग्राफ में जो डाटा दिया है, इस डाटा को पहले समझेंगे। उसके बाद हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्ष दर वर्ष एक कंपनी के आयात और निर्यात का अनुपात। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। कभी कभी एग्जाम के अंदर आप उल्टा पढ़ देते हैं, निर्यात और आयात। तो आपको ये सारी बातें ध्यान देना है। तो आप यहाँ पे जब पेपर सॉल्व करिएगा, तो आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यहाँ पे आयात और निर्यात दिया हुआ है। इस बात को दिमाग में रख के ही आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाई एक्सिस पे दोस्तों आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है, और एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, वो पर्टिकुलर वर्ष दिया हुआ है जिसमें आयात और निर्यात का अनुपात दिया हुआ है। जैसे 1994 में 0.7 दिया हुआ है, 1995 में 0.9, 1996 में 0.5, 1997 में। तो ये क्या हुआ है कि ये पर्टिकुलर वर्ष का अनुपात दिया है। ये अनुपात किसका है? आयात और निर्यात का है। आयात बटे निर्यात, यानी उस पर्टिकुलर वर्ष में कितना आयात हुआ है और कितना निर्यात हुआ है, उसी को डिवाइड करके उसी का अनुपात बना के यहाँ पे दे दिया है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे 1.35 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 135 बटे 100 है। तो आप कह सकते हैं कि 135 रेशियो का यहाँ पे आयात हुआ है, तो यहाँ पे कितना हुआ है? 100। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं 135 टन का है, तो यहाँ पे कितना है? 100 टन। कुछ भी आप इस तरह से बोल सकते हैं। चूंकि ये रेशियो है, ये रियल वैल्यूज नहीं है, इसे छोटा कर देंगे तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो आप इस प्रकार से समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 का मतलब क्या होता है? 15/10। यानी हम कह सकते हैं 5 या 15, 5 गुना 10, यानी 3/2। यानी यहाँ पे आयात कितना है? 3 है, और निर्यात कितना है? 2। अब ये 3 क्विंटल है कि 3 टन है कि 3,000 टन है, ये रेशियो है, तो इसमें हम लोग एक्चुअल वैल्यू नहीं कह सकते। रेशियो है, इसमें हम लोग एक्चुअल वैल्यू नहीं बता सकते। तो आई होप कि आप लोग इस ग्राफ को समझ गए होंगे, कि इस ग्राफ की जो डाटा है इसकी जानकारी को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? 1995 तथा 1996 में कंपनी का कुल निर्यात 600 करोड़ है। देखिए ये 1995 और 96 का कुल निर्यात 600 करोड़ रुपए है। तो उन वर्षों में कंपनी का कुल आयात मूल्य क्या होगा? टोटल आयात पूछ रहा है दोस्तों। तो आप देखिए, आपको देखिए ध्यान से कि 1995 में कितना अनुपात दिया है आयात और निर्यात का, तो आप कहेंगे 0.9। तो आयात और निर्यात का दोस्तों जो अनुपात दिया है, ठीक है, वो कितना दिया है? 0.9। चलिए मैं यहाँ पे आयात लिख लेता हूँ और यहाँ पे निर्यात लिख लेता हूँ। ठीक है, अब इसका अनुपात लिखना है, तो 0.9 है, तो 0.9 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 9/10 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 9 और 10 है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि 9 और 10। अब आप कहेंगे कि ये 10 और 9 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे एक्स लेना पड़ रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, तो रेशियो में क्या है यहाँ पे? किस चीज से मल्टीप्लाई है? रियल वैल्यू तो नहीं पता। ये क्या है? 1995 की कहानी है। 1995 की कहानी आप लोग समझ गए कि आयात और निर्यात का अनुपात कितना है? 9 और 10 है। चलिए अब 1996 का बोल रहा है कि आयात और निर्यात का अनुपात लिखिए। 1996 का दोस्तों लिखना है आपको, आयात और निर्यात का अनुपात। अब देखिए ये 1995 एक पर्टिकुलर ईयर था। अब हम लोग बात करेंगे 1996, यह एक अलग ईयर है। ठीक है, ये दोनों क्या है? अलग है। ठीक है, अलग अलग ईयर के दिया हुआ है। तो यहाँ पे आयात और निर्यात का अनुपात देखिए 1996 में कितना दिया है? 0.5 दिया है। 0.5। इसी आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे। 5/10 यानी 1/2।
तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, 1:2 है, आयात और निर्यात। अब चूंकि ये अलग वर्ष का है, ये अलग वर्ष का है, तो यहाँ हमने x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें किसी और मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना पड़ेगा। हमने y से कर दिया 1y और 2y, तो ये से हम मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई चीजें दी नहीं हुई है फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। देखिएगा ध्यान से, अब कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि कुल आयात मूल्य क्या होगा, आपसे आयात मूल्य पूछ रहा है और निर्यात मूल्य दिया हुआ है, तो आप बताइए दोनों साल का निर्यात मूल्य कितना होगा। तो आप इन दोनों को जोड़ दें, जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10x प्लस 2y और बराबर 600 करोड़। ये पहला इक्वेशन आपको मिल गया। अब आप लोग बताइए कि एक इक्वेशन ये मिल गया, क्या प्रश्न में कोई और बात बोली है जिससे आप x और y में कुछ रिलेशन बोला है? नहीं बोला है। तो जब नहीं बोला है तो आप एक इक्वेशन से ये दो वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, आंकड़े अधूरे आएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जब ऑप्शन में आपको आंकड़े अधूरे आते हैं तो आपके गलती करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए आंकड़े अधूरे वाले कभी भी क्वेश्चन आए तो उसे बेसिक से करिए, कंसेप्चुअली करिए और आराम से करिए। कई बार आप रेशियो में यहाँ पे x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो आप 10 और 2 जोड़ के 12 रेशियो बराबर उतना लिख देंगे, फिर उसके बाद यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे 9 1 10 रेशियो बराबर, जो कि आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन में अगर मैच कर गया डाटा तो गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आंकड़े अधूरे। ये आंकड़े अधूरे वाली बात ऐसे ही आपको पता चलेगी जब क्वेश्चन को आप बेसिक से अप्रोच लगाओगे। तो आई होप कि ये पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे, और डीआई में जब भी आंकड़े अधूरे आएंगे तो ये समझ लेना कि आपका पूरा कंसेप्ट चेक करना चाहता है कि आपको सारी बात पता है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यदि 1998 में कंपनी का आयात मूल्य 270 करोड़ दे दिया, देखिए यहाँ पे 270 करोड़ दे दिया, किस सन का दिया है, 1998 का दिया हुआ है, तो उस वर्ष उसका निर्यात मूल्य क्या होगा। ठीक है, 1998 का आप लोग आयात और निर्यात का अनुपात लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, ग्राफ में देखिए, 1998 में देखिए कितना है, 1998 में 1.35 है, तो 1.35 का मतलब क्या हो गया, 135/100। तो आयात हो जाएगा 135, निर्यात हो जाएगा कितना, 100। आयात और निर्यात का अनुपात में तो 135/100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि आयात मूल्य कितना है, 270 करोड़, यानी 135 की वैल्यू कितनी है, 270। तो आप बताइए 135 को 270 बनाने के लिए 2 से गुणा गुणा करना है, इधर भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो निर्यात मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 करोड़, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कितना, 200 करोड़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। करें, किस वर्ष निर्यात और आयात का अनुपात न्यूनतम था। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें से वो क्या करेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कोई उठा लेंगे और उसी को आंसर करके चले आएंगे। बात समझ रहे हैं, जैसे 0.5 उठाएंगे, उनको 1996 दिखा, चलो ऑप्शन में 1996 कर देंगे, जो कि गलत हो जाए। 1996 नहीं हो सकता दोस्तों। क्यों नहीं होगा, इस बात को समझिए। क्योंकि आपसे पूछा है कि निर्यात और आयात का अनुपात, किसका पूछा दोस्तों, निर्यात और आयात का अनुपात पूछा है, वो भी न्यूनतम पूछा है। लेकिन आपको ग्राफ में दिया किसका है, तो ध्यान से देखिए, आपको आयात और निर्यात का दिया है, उल्टा दिया हुआ है, आयात और निर्यात का दिया हुआ है, आयात और निर्यात का दिया हुआ है। तो आप एक बात बताइए कि जब आपको निर्यात और आयात में उल्टा रिलेशन है तो आपको उल्टा ढूंढना भी पड़ेगा। मैक्सिमम पूछ रहा है तो मिनिमम ढूंढिए, मिनिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम ढूंढिए। ये आइए मैं समझाता हूँ इस बात को कैसे। देखिए कह रहा है कि आयात और, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है निर्यात और आयात का अनुपात न्यूनतम था, तो आप इसमें ढूंढिए कि मैक्सिमम कहाँ पे है आयात और निर्यात, क्योंकि ग्राफ में आपको क्या दिया है, आयात और निर्यात का अनुपात, तो मैक्सिमम कहाँ पे है, तो आप कहेंगे 1.5, यहाँ पे मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम का मतलब ये 1.5 यानी 15 बटे क्या हो गया, 10 हो गया। तो 5 या 15, 5 × 10, ये मैक्सिमम हो गया दोस्तों। तो अगर ये मैक्सिमम हो गया तो जब इसे हम उल्टा करेंगे, निर्यात को ऊपर ले जाएंगे, आयात को नीचे ले जाएंगे, तो देखिए जो मैक्सिमम तब होगा जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो ऊपर वाली बड़ी वैल्यू जब नीचे लाओगे और नीचे वाली छोटी वैल्यू ऊपर ले जाओगे, तो ये जो हो जाएगा मिनिमम आएगा, क्योंकि जब आप बड़े नंबर से भाग करेंगे, ठीक है, तो आपको छोटा नंबर प्राप्त होगा।
इसीलिए जहां पे आयात और निर्यात का अनुपात मैक्सिमम होगा, वहीं पे इसका उल्टा निर्यात और आयात का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम हो जाएगा। तो अब पूछा है किस साल में है, तो किस साल में है, तो सन 2000 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सन 2000। आई होप कि यह बात आप लोग समझ पाए होंगे। इसीलिए मैंने शुरू में ही बताया था कि ध्यान से प्रश्न पढ़ना है, आयात और निर्यात का अनुपात पूछ रहा है कि निर्यात और आयात का पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि 1996 से 1997 में निर्यात मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए 1996 और 1997 निर्यात मूल्य में वृद्धि पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 1996 और 97 में, ठीक है, ये जो कुछ भी दिया है सब अनुपात दिया है। तो सब अनुपात दिया है, तो 1996 का निर्यात और 1997 का निर्यात, इनको इनको कोरिलेट करने के लिए कोई बात बोली ही नहीं है ना। कोई अगर बात बोल देता तब हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। कोई बात बोलने का ये सेंस है कि उनमें कोई रिलेशन दे देता कि इसका 2 गुना है, आधा है, 3 गुना है, या एक पर्टिकुलर अनुपात बता देता। यानी उनको रिलेट करने वाली कोई चीज नहीं दिया है। बेसिक से करेंगे तो फिर से इसका यही आंसर आएगा, क्या, जानकारी अधूरी है। एक बार मैं आपको इसे डिटेल में समझाता हूँ, समझिए। जैसे मैं आपसे कह दूं, क्योंकि जब भी आंकड़े पर्याप्त वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको समझने की जरूरत है, बेसिक कंसेप्ट पे जाकर चीजों को समझिए, तभी जाके आप सही आंसर टिक करके आएंगे। देखिए 1996 में बात किया जाए तो 0.5 है, किसका अनुपात है, आयात और निर्यात का। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 1996 में आयात और निर्यात का अनुपात, आयात हो गया और ये हो गया आपका निर्यात। अब देखिए यहाँ पे 0.5 का मतलब क्या है कि 1/2 है। यहाँ हम बोल सकते हैं 1 यक्स है आयात, यहाँ पे निर्यात कितना है, 2 यक्स। ये अनुपात लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 1997 का बोल रहा है, यह एक दूसरा ईयर है। इसमें देखिए ये 1996 का हो गया, ये 1997 का। 1997 में जरा देखिए 1.2 लिखा हुआ है। 1.2 का मतलब 12/10 हो जाएगा। 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, यानी 6/5। तो इसको हम लिख सकते हैं 6y रेशियो 5y। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, निर्यात मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए निर्यात ये है 2 यक्स, ठीक है, और ये क्या कब है, 1996 में है। और 1997 में कितना हो जा रहा है, निर्यात 5y हो जा रहा है। क्या आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि यक्स और वाई ये कटेगा ही नहीं। तो इसकी कोई एक वैल्यू आएगी ही नहीं। इसलिए आंकड़े क्या हो जाएंगे, अधूरे हो जाएंगे। आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 5y - 2x, ये वृद्धि हो जाएगा। 2x मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, देखो ये सॉल्व होगा ही नहीं। तो इसमें आप क्या उत्तर दे सकते हैं, उत्तर तो आपका कोई मैच ही नहीं करेगा। तो आंकड़े अधूरे हो जाएंगे दोस्तों। अगर इसे आप यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करते, वाई से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो आप इसको अगर इस तरह से डायरेक्ट कर दोगे तो आपका गलत आंसर मैच कर जाएगा। ध्यान से समझिए, जैसे 2 से 5 आप इसे यक्स से मल्टीप्लाई नहीं करते यहाँ पे, तो 2 से 5 हो जाता। यानी आप कहते कि 3 बढ़ गया, यानी 3/2 गुणे 100 कर देते। 150% यदि ऑप्शन में देता तो आपका बिल्कुल गलत आंसर आ जाता। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। आई होप कि यह बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब आंकड़े अधूरे देगा तो आपको कैसे क्वेश्चन की अप्रोच लगानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। कितने वर्षों में आयात निर्यात से अधिक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आयात जो है निर्यात से अधिक है। तो आप बताइए कि आपको ग्राफ में क्या डाटा दिया हुआ है, आयात और निर्यात का अनुपात दिया है। आयात और निर्यात का क्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। कह रहा है कितने वर्षों में आयात निर्यात से अधिक है। अगर आयात अधिक होगा निर्यात के तुलना में, रेशियो हमेशा एक से क्या आएगा, बड़ा आएगा, एक से बड़ा आएगा। सपोज करिए कि आयात हो रहा है 10 यूनिट का और निर्यात हो रहा है 2 यूनिट का, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एक से बड़ा आ रहा है कि नहीं। तो आपको बस क्या करना है कि जहां जहां पे रेशियो एक से बड़ा आ रहा है, वहां वहां पे क्या होगा, आयात ज्यादा होगा निर्यात से, ठीक है। आयात निर्यात से क्या होगा, अधिक होगा। तो देखिए कहाँ पे एक से ज्यादा रेशियो है, एक तो यहाँ पे 1.2, यहाँ पे 1.35, दो जगह, एक तीसरा है 1.5, ठीक है, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। यानी 3 ऐसे वर्ष है जिसमें आयात निर्यात की तुलना में ज्यादा है। अच्छा देखिए यहाँ पे एक दिया है, तो एक का मतलब क्या है कि 1/1, यानी आयात और निर्यात क्या है, बराबर है। यदि आपसे ये पूछ लेता कि बताइए कि किस वर्ष में आयात और निर्यात बराबर है, तो जहां पे रेशियो एक होगा वहीं पे बराबर होंगे। तो 1999 में एक है, तो 1999 में क्या होंगे,
बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पे तो बराबर पूछा नहीं था। मान लीजिए आगे कभी क्वेश्चन आपको इस तरीके का दिखेगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं आसानी से, अगर बातों को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो। अगर इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा, आयात निर्यात से अधिक है, तो आयात ज्यादा होगा तो रेशियो एक से ज्यादा होगा। तो इन्हीं तीनों पर्टिकुलर वर्ड्स में, ठीक है, रेशियो एक से अधिक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। यानी 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आयात की मात्रा निर्यात की तुलना में ज्यादा है। तो आई होप कि आप लोगों को यह डीआई अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर करते रहूं, ताकि जब आप एग्जाम में जाए तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।